सो तीन हो गए, मिसिंग फ्रीक्वेंसी चेक कर ली, आइटम स्टैटिस्टिक चेक कर लिया, डायमेंशनलिटी चेक कर ली, और मॉडल में हमेशा आई विल वर्क ऑन द मॉडल ग्रेडेड। सो अब हम चलते हैं यहाँ पे मेन के ऊपर। यहां से हमारा आईआईटी शुरू होता है। वी आर नाउ इन द स्टेज नंबर 2। स्टेप नंबर 1 वी हैव डन, मैंने लिखा था वो हटा दिया यहाँ से, आई होप आपके पास लिखा हुआ होगा। स्टेप नंबर 1, देयर आर द थ्री थिंग्स टू चेक द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, टू check the item statistics, to check the dimensionality. Number 2, which model? We will always work on the graded model. So we are going with the third one. दो लाइन की कमांड, वन इज MIRT DF, वो जो आपका है, मॉडल इज इक्वल टू 1 मीन्स मैं एक ही कंस्ट्रक्ट पे काम कर रहा हूं, आइटम टाइप इज ग्रेडेड, what else can be there? If you forget, by default it will be 1PL. So you must write item type is equal to graded. Graded से ये आपका बन जाएगा लिकर्ट स्केल वाला। डन। आउटपुट आ गया है मोड में। पहले एक बार इसका आप देखते हैं, जब इसकी समरी देखेंगे ये एक बार फिर से मुझे वही दिखा रहा है फैक्टर, और ये है उसका कॉम्युनिटी H2, H स्क्वायर इज द कॉम्युनिटी। क्या मीनिंग है ये? देखो ये जो 0.688 है इंटू 0.688, ये आ जाएगा 473, ये आई स्क्वायर, यानी इसी का स्क्वायर कर दिया हमने, फैक्टर लोडिंग के स्क्वायर को ही हम बोल रहे हैं कॉम्युनिटी। आई एक्सप्लेन यू इन द EFA कॉम्युनिटी क्या होती है। एक ही फैक्टर है तो उसी के लोडिंग को कॉम्युनिटी बोल देंगे। क्या होना चाहिए? कॉम्युनिटी शुड नॉट बी लेस देन 0.5 और समथिंग। सो आइटम नंबर 2 और आइटम नंबर 7, इन दोनों पे मुझे नजर रखनी है, थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है मुझे, बहुत ही कम कॉम्युनिटी है, दे आर नॉट वेरी वेल लोडेड ऑन दिस आइटम। ठीक है, हम ऊपर चेक कर चुके हैं पर फिर भी दोबारा एक बार क्रॉस चेक कर रहे हैं। कहां से आया ये? वी वर्कड ऑन द फर्स्ट MIRT कमांड, DF लिया, मॉडल 1 लिखना है क्योंकि एक कंस्ट्रक्ट पे काम कर रहे हैं, आइटम टाइप ग्रेडेड, आउटपुट इज इन मोड एंड समरी ऑफ द मोड, व्हेन आई विल डू दैट इट विल गिव मी दिस समरी। लोडिंग इतना है, प्रोपोर्शन वेरिएंस एक्सप्लेन्ड 49 है, 50 से ज्यादा अच्छा होता है, 50% से ज्यादा, वही EFA वाली बातें कर रहा हूं मैं, वेरिएंस एक्सप्लेन्ड 50 से ज्यादा, कम्युनिटी 0.5 से ज्यादा, एग्जैक्टली सेम थिंग। व्हाट आर दीज थिंग्स? आइटम लोडिंग, एक ही फैक्टर है तो पहले आइटम का क्या कोरिलेशन है 0.68 सो ऑन। Now go with the second step. Here we will write coefficient. We are finding coefficient. Two arguments. IRT is equal to pair is equal to true, यानी पैरामीटर दे, सिंप्लीफाई यानी टेबल्स को एक साथ बना दे। तो मैं इसको रन करता हूं दिस, और आउटपुट लेट्स सी इन द C। ये आउटपुट आता है हमारा। इस आउटपुट को कैसे पढ़ना है लेट्स सी। इसमें से मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया डॉलर आइटम्स करके, और डॉलर आइटम्स के आगे भी मैंने यहाँ पे कर दिया राउंड को, कर दे 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड कर दे। चलिए इसको अब हम देखते हैं C के आउटपुट को। ओके, टाइप ऊपर लेके जाना पड़ेगा। अब ठीक है, अब इसको एक बार चेक करें। सबसे पहले A का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन पावर। कितनी बताई थी इसकी, कितनी वैल्यू होनी चाहिए? इसकी वैल्यू होती है 0.35 से 2 तक, 0.35 से 2, तो S1 इज ओके, ये ओके। स्टेटमेंट नंबर 5 सीम्स प्रॉब्लम, स्टेटमेंट नंबर 5 सीम्स टू बी अ प्रॉब्लम। तो डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू होनी चाहिए, क्या मतलब है? इट हाउ मच हैज दिस आइटम हैज द एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट। डिफरेंशिएट। 5 में बहुत एरोटिक वैल्यू है, एरेटिक वैल्यू, इस पे हम नजर रखेंगे। इफ एनी ऑफ द सर वैल्यू इज लेस देन 0.3, इसका मतलब है उस आइटम को तो ड्रॉप ही कर दो। सब पर्संस का रिप्लाई बिल्कुल एक जैसा है, वो कुछ नहीं बता रही मुझे। या somebody was asking something. सर मैं ये पूछ रही थी कि बेसिकली हम इसमें जब हम लिकर्ट स्केल में हम बात करते हैं कि हम हाँ, सिमिलर टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स लेते हैं, तो एक कंस्ट्रक्ट में भी सिमिलर स्टेटमेंट हो बट उसका भी नंबर कम करने के लिए वी आर यूजिंग yes, कि जो yes, एक्चुअली कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है स्टेटमेंट उसको निकाल दो विद absolutely, इन दैट फैक्टर। absolutely correct. इससे आप वो जो 60 आइटम्स का लोअर वर्जन बना सकते हैं 10 आइटम का, बहुत आसानी से, एंड विदाउट लूजिंग एनी इंफॉर्मेशन। ए इज क्लियर, ए इज द डिस्क्रिमिनेशन। नाउ व्हाट इज बी? बी का मीनिंग है, ये जब हमने एक लाइन बनाई एंड देयर वाज द 4 आइटम्स, इन आवर केस द 4 आइटम्स वर, 1 वाज नेवर, 4 वाज ऑलवेज, और बीच में यहाँ पे 2 भी थे ऐसे। तो 0 1 2 3, या मैंने अपने स्केल में लिया है 1 2 3 4। So I have value B1, B2, B3. These are called as the threshold. B1 कब एक बंदे का
स्कोर 1 से 2 पे कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस वैल्यू इज -0.466। क्या है ये वो लॉजिक स्कोर है। जब भी किसी का लॉजिक स्कोर 0.466 होगा, तब उस पर्सन, मोस्ट ऑफ द पर्सन का यहां पे चेंज हो जाएगा वैल्यू पे, स्टेटमेंट नंबर 1 पे। इससे ज्यादा और 1.6 से कम अगर स्कोर है, तो मोस्ट लाइकली वो पर्सन क्या आंसर देगा, वो यहां एग्री देगा। इस पे इस पे गेट द मीनिंग ऑफ व्हाट इज B1 B2 B3। B1 B2 B3 इज द थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड क्या होता है? जैसे आपका दरवाजा होता है ना, दरवाजे के अंदर या बाहर, उसको थ्रेशोल्ड बोलते हैं। थ्रेशोल्ड डिफाइंड कहां इसके अंदर है, कौन इससे बाहर है। इस से नीचे जिसका स्कोर है, -0.46 से छोटा स्कोर है, वो पर्सन फॉर श्योर 1 ही बोलेगा उस आइटम पे। प्लीज टेल मी, ये समझ आया आपको? ये हाँ लॉजिक जी। स्कोर कहां से आया, ये मैथ हम बिल्कुल नहीं करेंगे। कहां से आएगा स्कोर? इट विल गिव यू सम स्कोर। ये आइटम का स्कोर है, और ये ओवरऑल स्कोर। इफ समबडी गॉट स्कोर फर्स्ट आइटम पे, जिस किसी का भी स्कोर अगर 0.4 से कम है, देर इज ए वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि वो 1 पे ही टिक करे। थ्रेशोल्ड 1 है, 4 6 के बाद। मतलब अभी आपको ये यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, डोंट वरी, आप यहाँ पे इसको जीरो ले लेते हैं कि मतलब यहाँ पर जीरो रहेगा, -1 -2। रिमेंबर, -1 -2 0 1 2। जब हम उस पे काम करते हैं, जेड स्कोर पे कन्वर्ट हो जाते हैं ये हमारे। तो अगर 0.46 से दे रहा है, तो इसका मतलब है उसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी। B1 के थ्रेशोल्ड के बाद अब वो प्रोबेबिलिटी होगी 2 पे जाने की। B3 के बाद अब प्रोबेबिलिटी होगी 3 पे टिक करने की। और जिसका स्कोर 2.4 से ज्यादा होगा, वो चांसेस है 4 पे ऑलवेज पे टिक करेगा स्टेटमेंट नंबर 1 के लिए। सो हमें क्या इसमें देखना? ये सर थ्रेशोल्ड वैल्यू इंक्लूडेड है, इक्वल टू 0.466 को हाँ जी इंक्लूडेड है मैम, ना, लेस इंक्लूडेड देन एंड ये। 0.466। मैम इससे ना क्या है, वो चीज जो मैं टच नहीं करना चाहता, इसमें बनता है एक लॉजिस्टिक्स का चार्ट। अच्छा। अगर आपने लॉजिस्टिक्स रिग्रेशन किया हो, तो वहां जी पे हम ऐसे काम करते हैं मैम। राइट सर। ये अच्छा, जहाँ प्रोबेबिलिटी, पे वो कर्व चेंज हो रहा है। ये प्रोबेबिलिटी है। हमारा व्यू पॉइंट होता है ये कौन सा पॉइंट है जिसके ऊपर ये चेंज हो रहा है। राइट सर, राइट सर। कहाँ पे हम बोलेंगे ये तो अब हाई प्रोबेबिलिटी में जाएगा, ये अब लो प्रोबेबिलिटी में जाएगा। कौन से समझ। पॉइंट पे हम बोलते हैं, ये पॉइंट होता है। तो वो आप उसको ले सकते हैं, मतलब इस वैल्यू पे होगा तो आप मानिए कि हायर पे जाएगा वो। ठीक। राइट? क्या सर देखते हैं सर टू इसके अंदर? क्वेश्चंस। इसके अंदर दो चीज देखते हैं, एक मिनट। नंबर 1, थ्रेशोल्ड में मैंने आपको लिखवाया था टू थिंग्स टू बी सीन। नंबर 1, एक्स एक्सिस का वॉल्यूशन ना हो। कैसे होगा वॉल्यूशन? एक नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, और अगली फिर नेगेटिव आ गई। यहाँ पे कोई भी डाटा ऐसा नहीं है। देखो, नेगेटिव है 4, फिर 1 हुआ, फिर 2.4, करेक्ट है। -9 था, फिर 2 हुआ, फिर ये हो गया, ये भी करेक्ट है। माइनस, फिर 0 और 1.6, ओके है। जहां कहीं आपको दिखे जैसे 0.7, उसके बाद 0.2 आ जाए, कम के बाद ज्यादा के बाद फिर कम हो जाए, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव हो जाए, दैट आइटम नीड टू बी रिमूव्ड। रिमूव करनी ही पड़ेगी वो आइटम आपको, हार्डकोर। नंबर 1। नंबर 2, लुक एट द स्पेसिंग। इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू, स्पेसिंग आप देखिए, 0.4 से 1 के बीच में कितना स्पेसिंग है? 1.4 का स्पेसिंग हो गया रफली। हम्म। आपको ये वैसे बना के देखना पड़ेगा। एक वैल्यू है -0.4, उसके बाद है 1, यहाँ पे बीच में कहीं जीरो रहा होगा, और ये वैल्यू है 2.4। कितना डिफरेंस है इन दोनों में? 1.49 का। इनमें कितना डिफरेंस है? 1.4 का। ऐसे ही है यहाँ पे भी, हम्म। पीछे ये रहा होगा, आगे ये रहा होगा, ऑलमोस्ट ओके है, ठीक है। जहां पे आपको लगे कि टू वैल्यूज आर कमिंग वेरी वेरी नियर, उन दोनों में से एक आइटम, मतलब आपको चेक करना है, वहां आपका स्ट्रांगली और एग्री मर्ज हो गया एक्चुअली। लोग समझ नहीं पाए, उनके रिस्पॉन्स पैटर्न में इक्वल गैप नहीं मिला, जो कि लिकर्ट का मैंडेटरी पोर्शन है, वो नहीं मिला इन्हें। ये चीज आगे आपको बहुत क्लियर दिख जाएगी, आगे भी देखेंगे इस चीजों को। क्या ए और बी का मीनिंग क्लियर है? क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं? somebody सर was एक asking question. Hmm. Yes, sir. So good morning. Two questions in fact. Yes. One is basically, can we conclude that B values would be is equal to number of items minus one, the number of points in this Number case, of anchor point -1, ma'am. anchor points minus one, right? Absolutely And correct. second is basically, sir, how we're going to interpret this, like B1, B2, B3 values and A values all together in this table Correct. to reach on certain तो conclusions.
two things need to be seen, ma'am. The first thing is, if possible, if you are good with the numbers, try to see that these should be equally spaced. मैम आप बोलते क्या हैं? Okay. Strongly agree, agree, neutral disagree, strongly disagree, reverse strongly disagree इधर आना चाहिए. इनका गैप इक्वल होना चाहिए ना. Okay. आप ऐसे तो नहीं मेजर कर सकते ना. Right. So two things we need ये to गैप बहुत consider. ज्यादा है, One, ये बहुत कम है ना. तो ये जो गैप इक्वल है या नहीं है, ये चीज हमें इससे पता है. ये थ्रेशोल्ड है मैम, कब 1 से 2 पे जा रहा है. यहाँ पे इन दोनों Right. का गैप ऑलमोस्ट बराबर हो, और कहीं पे भी अभी आपको मतलब इंट्यूटिवली नहीं दिखेगा, यहाँ पे लग नहीं रहा, बट देयर आर द स्केल नेगेटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव है. yes, yes. अगर ऐसा Excess आ जाए, volatility. दैट नीड टू बी, बहुत ही इरेटिक आंसर्स हैं उस आइटम के ऊपर, Okay. उनको हटाने पड़ेंगे. उन आइटम्स Okay. को आपको हटाना ही होगा. व्हाट अबाउट द स्टेटमेंट नंबर 5? इसमें तो पूरा ही नहीं है. इसको देखना Yes. कहीं ना कहीं आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. तो इसमें आइटम नंबर 5 पे अब 2 कारण हो गए. नंबर 1, डिस्क्रिमिनेशन इज वेरी इरेटिक. नंबर 2, Yes. दिस इज नॉट कंप्लीट. तो आइटम 2 अभी अपना सस्पेक्ट है. इसको हम एक साइड नोट कर सकते हैं. इज दैट नीरज ओके? सर, हेलो नीरज सर. जी हाँ, so couple of questions, sir. जी. So here you are running factor analysis using parallel analysis technique. Yes, sir? नो नो नॉट पैरेलल Axis एनालिसिस, factor. प्रिंसिपल हाँ. एक्सिस फैक्टरिंग. Yeah, so parallel analysis itself is giving number of factors. So we are bypassing that eigenvalue requirement. Earlier we were retaining factors eigenvalue greater than 1. Now parallel analysis itself is suggesting how many factors to extract. Getting, sir? Hello? जस्ट 1 मिनट. दिस इज द रिप्लाई. हाँ जी. नंबर ऑफ So फैक्टर now इज 1, नंबर ऑफ कंपोनेंट इज 1. पहले yeah, ये so रन now करेंगे. अगर यहाँ पर आता है yeah, so नंबर this फैक्टर 2, then I will run yes. the second command, sir. Okay. Only then I will Okay. work with the second command, else not. Okay. And secondly, sir, if I want to delete certain items, so हाँ, I will see the communality values. So that नहीं itself नहीं will नहीं. suggest me which item has to be deleted. No? नॉट ओनली कम्युनिटी वैल्यू सर. कम्युनिटी वैल्यू एक हुआ. Okay. ये हाँ. आपने जो नो सॉरी, ये तो हाँ. 2 का है. एक बनाता हूं मैं, एक पे रन करें इसे. प्रॉब्ली मीन प्रिंट. S2 का तो बहुत ही कम आया, 0.4 से भी कम आया है. तो मुझे पहला यहाँ पे गिल्टी, फिर S2 लगता है कम्युनिटी के अनुसार. तो यहाँ पे तो अगर मैं सिर्फ इसी को लेता हूं तो यहाँ तो लोडिंग इसकी कम आ रही है, 5 से भी ज्यादा ना, 2 की. मतलब सर हम क्या कर रहे हैं अरुण सर, वी आर नॉट सिंपली शूटिंग कि आप कम आए. हम नोट करते जा रहे हैं आपके कितने गलतियां हो गई, कितने जगह पे आप रेड फ्लैग है. सो फार आई फाउंड S2 एक जगह पे है, इसकी आइगन वैल्यू यहाँ पे कम है. लाइकवाइज आई कंप्यूटेड फॉर द आइटम स्टैटिस्टिक्स में, तो एक S5 मुझे दिखा. वही चीज मेरा दोबारा से रिपीट हुआ Okay. यहाँ पे जब मैंने कोफिशिएंट निकाला इन सब का. कोफिशिएंट के अंदर भी इसकी एक तो डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है और एक ये पूरा नहीं है. दिस इज समथिंग वी वर्कड विद. Okay, Any sir. questions? I have 2 questions. Yes, please. Number 1, in S5, what we S5. got is on a scale of 1, 2, 3, 4, we Hmm. said 4 was NA, and we got something like this as an output. Okay. It could also happen that instead of 4 or 1, it could be 2 or 3 as well, that any of the respondent has not provided. That means we get a 0 response from the respondents. Yes. So how will that be accounted for here? Okay. Not on the extremes, but could be anywhere in between as well, Could right? be anywhere in between. तो उसका बीच का NA गायब हो जाएगा, आगे फिर आ जाएगा यहाँ पे. That's all. उसका That's the only प्रॉब्लम ही आएगी difference. उसमें. The problem will still be remaining. That Problem is, will nobody still has be responded to that. Okay, Problem will that's still one be point. remaining. Now again, since Okay. we are working on the pilot testing, दोबारा एक बार चेक करके देखें. लेकिन if there is any item where any of the anchor point is not reported, IRT puts a strong question mark on that. Okay, got your point. Yeah. So It- the only it thing gives NA you- will come on any Hmm. other, Yes. or in B1, It B2, says or any probably of this these. statement you need to ask on the 3-point scale or 4-point scale. For example, Okay, S5, okay. probably since हाँ. nobody says strongly agree. देखें statement number 5 है क्या हमारी. So statement number 5 है, I found it difficult to relax. किसी एक ने भी नहीं कहा always. तो मुझे Yeah. इस चीज को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इसकी लैंग्वेज को. Mhm. उसके लिए मे बी हम ChatGPT के पास अभी चलेंगे, वहां देखते हैं कि कैसे करेंगे इस चीज को. Mhm. राइट. सो Okay. हमारे अभी तक कितने आइटम हो गए हैं? डोंट वरी अबाउट द आर कोड, ये हो जाएगा. आर कोड तो एक बार वो देखें. पहले प्रिपरेशन में हमने क्या क्या किया था.
Number one, missing frequency. R code, that was my second question actually. R Why code are you मिल जाएगा doing sir. in R? Why not doing in SPSS itself? SPSS में है नहीं मॉड्यूल. Oh, okay, okay, वहां okay. होता फिर यहाँ क्यों आते? Yeah, okay. वहां तो है नहीं, Which मॉड्यूल एब्सेंट है उसमें. oh, for the IIT, is it? IRT. Okay. Yeah, So got three it. things. This one, item statistics, and third is dimensionality, EFA. Second is point number 2 was which model. We will always work with the graded model. Number 3, we work on the IRT parameters. The first we worked with the discrimination. Second we worked with the threshold. आपको ना आर कोड की तो चिंता ही नहीं करनी है. आई विल टेल यू व्हाई. ये तो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए, पर एक बार यहां समझ लें इस चीज को. नेक्स्ट, वी आर यूजिंग दिस मोड वंस अगेन इन द कमांड आइटम फिट. आइटम फिट के अंदर हमारे पास इनफिट है, आउटफिट है, और आइटम फिट भी दो तरह के हमारे हैं. तो एक सेकंड हमारा है पर्सन फिट मोड. ठीक है, और आई होप इसके अंदर भी मुझे वही लिखना पड़ेगा, नॉट दिस, आइटम फिट और दिस. इसके कई स्टैटिस्टिक्स हैं लिखने के अंदर, हमें इसी पे काम करना है. हाँ जी, ये भी है अवेलेबल. ठीक है, आइए दोनों की बात करते हैं. व्हाट इज आइटम फिट? Sorry, sir, one quick question. Sorry for interrupting you. Did you try using the macro, spirit macro in SPSS for IRT? You are talking about this one, GUI version? The Professor Nicholas Rockwood. अच्छा, There is a macro spirit which you अच्छा, can आप एक चीज make देखिए use of in SPSS for that. अच्छा देखो, मैंने कहा रिक्वायर IRT GUI एंड IRT. ठीक है, ये आपके पास बिब्लियो शाइनी की तरह पेज आ जाएगा, इस पे काम करने वाले हैं हम. नाउ यू कैन आस्क कि हम इसी पे क्यों नहीं कर लेते सीधे. इस पे ना बहुत लिमिटेड चीजें हैं, इस पे लिमिटेड चीजें हैं. एक बार पहले हम यहाँ देख लेते हैं, फिर हम GUI पे आ जाएंगे. आप अभी तो सिंपल नोट करते चलें कि कहां पर कौन सी चीज है, दैट डजंट मैटर, वो तो हो जाएगा हमारा. राइट. आइटम फिट पे चलते हैं. क्या देखते हैं आइटम फिट पे? द वैल्यू ऑफ द फिट शुड बी बिटवीन 0.5 to 1.5. सबकी ठीक लग रही है? आउटफिट देखना है खाली. एंड जेड वैल्यू शुड नॉट बी मोर देन 2. तो यहां तो किसी की 2 लगी नहीं रही है. जेड वैल्यू, जेड आइटम फिट. आउटफिट कितना? इनफिट देखेंगे खाली. दिस इज रेफरेंस इज गिवन इन दैट बुक ऑफ बून के सिर्फ आउटफिट देखें, इनफिट की जरूरत नहीं है. आउटफिट के अंदर भी वैल्यू 0.5 से 1.5 के रेंज में, सारी रेंज में है. जेड वैल्यू ग्रेटर देन 2 इज ए डेंजर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे. लाइकवाइज फॉर द पर्सन, आउटफिट 1.9 एक आइटम एक पर्सन का है, 13 नंबर पर्सन का. 13 नंबर पर्सन एक बार नोट कर लें कौन है 13 नंबर पर्सन, क्या बोल रहा था ये. सो चेक आउट द 13 नंबर पर्सन. ये जो इसका, रिमेंबर डॉक्टर राजा, दिस वाज द पर्सन हु वाज इन द हाईएस्ट और अमंग द हाईएस्ट टेस्ट. आइटम नंबर 13 इज टेलिंग मी आउटफिट जो नॉर्मल स्ट्रेस है, ये थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस में है ये पर्सन. और एक और मिलेगा फिर इसके साथ. व्हाट अबाउट द 19 एंड द 20? 19, 20 इसमें ठीक आ रहा है. सिर्फ रिस्पॉन्स पैटर्न पे आइटम नंबर 13 हमें एक लग रहा है, पर जेड वैल्यू इसकी ओके है, सो वी कैन गिव बेनिफिट ऑफ डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो फिट विल गिव, पर्सन फिट तो देखते नहीं क्योंकि पर्सन में भी 400. आइटम फिट देखते हैं, रेंज में है वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है. नाउ कम टू द, सो सॉरी सर, वैल्यू S5 in fit value of S5 is less than 0.5 ना? लेट मी चेक. आउटफिट के अंदर आप बात कर रहे हैं? yes sir. ओके, लेस देन 0.5. हाँ, सॉरी, माय मिस्टेक, आई फॉरगेट अबाउट इट. मैं इसको 0.05 से कंपेयर कर गया था. यस, S5 इज अगेन आउटफिट. हालांकि इसकी जेड वैल्यू आउटफिट नहीं है, पर S वैल्यू इज आउटफिट. S5 वी विल सी. ये तीसरा पॉइंट हो गया. S5 seems to be now getting more and more reasons to remove the S5. Okay, so we have done the three things: discrimination given by A, threshold given by B1, B2, B3, and item fit. हम यहाँ पे item fit में सिर्फ outfit देखेंगे. रेंज कितनी है इसकी? 0.5 से 1.5. Done. Next thing comes prop.
प्लॉट में दो तरह के प्लॉट है। नाउ दिस इज द प्लॉट यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड। इसके लिए मैंने आपको एक लिखवाया था, हिल्स आर बेटर। है क्या चीज, ये कैसे पढ़ते हैं इनको, ये देखते हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर है एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब है जैसे मैं स्ट्रेस मेजर कर रहा हूं, दिस इज द जीरो स्ट्रेस, ये हाई स्ट्रेस है, ये लो स्ट्रेस है, जेड स्कोर से ये एबिलिटी है। वाई एक्सिस के ऊपर है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में जो P1 हमारा आया, 4 एंकर पॉइंट्स थे, 1 को कौन बोलेगा? एक पर्सन जिसके पास यहाँ पे बहुत ही कम पे है स्ट्रेस। डॉक्टर राजा प्लीज सी एंड इंटरप्ट मी इफ एनीथिंग दैट्स मिसिंग और समझ नहीं आए। एक पर्सन जिसकी यहाँ पे एबिलिटी बहुत कम है, एबिलिटी का मतलब वेरिएबल, मतलब स्ट्रेस, बहुत कम स्ट्रेस है, तो वो 1 के ऊपर ही टिक करेगा, उसके चांसेस है वो 1 पे टिक करेगा। और एक पर्सन जो बहुत हाई स्ट्रेस में है वो S4 पे टिक, P4 पे टिक करेगा। P4 मतलब जो मेरा फोर्थ रिस्पॉन्स है। क्या होना चाहिए, कैसे देखते हैं? ऑल द हिल्स आर बेटर। अगर आपको ये हिल्स लगते हैं, जैसे 1 है, दिस इज वन ऑफ द परफेक्ट, ये बहुत अच्छा है, या 7 बहुत अच्छा है, ये ठीक है। क्या प्रॉब्लम है? ये 5 इज अ प्रॉब्लम। इसकी रेंज देखो, 1 यहां पर आया, 2 इधर आया, एक इधर आया, एक इधर आया, पूरा का पूरा कवर हो रहा है। अगर एक पर्सन जो बहुत लो स्ट्रेस में है, एक पर्सन जो बहुत हाई स्ट्रेस में है, ये ऑलमोस्ट पूरा कवर हो रहा है। यहां देखिए, आइटम 5 इज मेजरिंग ओनली अबाउट दिस मच। ना तो इधर मेजर कर रहा, ना इधर मेजर कर रहा, सिर्फ इतना सा मेजर कर रहा है। तो दो चीजें इसमें देखनी है। नंबर 1, एनी सॉर्ट ऑफ वेरी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस आर बैड, कर्व्स आर गुड। अगर कर्व्स आते हैं ये बहुत अच्छी चीज है, ये सारे अच्छे हैं। लेकिन अगर लाइंस आती है, सो 4 ऑल्सो थोड़ा सा कम है, 4 का जो गैप है, जो जितने को ये मेजर कर रहा है, काफी कम को मेजर कर रहा है एज कंपेयर टू अदर। 5 और 4 यहाँ पे थोड़े डिफॉल्टर लग रहे हैं, बाकी काफी वाइड रेंज के अंदर ये आ रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। Sir, प्लीज can आस्क we, yeah, sir, can we say this like this? कि S5 measuring the central tendency like 2 to 4, नहीं not मैम, नहीं extreme नहीं, points. सेंट्रल टेंडेंसी तो सारे ही मेजर कर रहे हैं। देखिए जीरो जो है ना यहाँ पे मैम, इस पे ये वाला कर्व मेजर कर रहा है, यहाँ पे जीरो को यही एक कर्व है, इस पे भी जीरो पे कर्व है। प्रॉब्लम क्या है, इसके सारे आइटम्स, एक आइटम तो मिसिंग है, इसका 3 ही कर्व है। कैन यू सी, देयर आर द 3 आइटम, फोर्थ तो मिसिंग है, फोर्थ तो किसी ने रिप्लाई नहीं किया। उससे क्या हो गया, फोर्थ के ना होने से पूरा S5 सिर्फ इतने से रेंज को मेजर कर रहा है, बहुत कम को मेजर कर रहा है। सो दिस नाउ शुड बी रिमूव्ड, कैन बी रिमूव्ड। इसका डिस्क्रिमिनेशन बहुत इरेटिक था, इसका थ्रेशोल्ड में एक मिसिंग था, इसकी प्रोबेबिलिटी के अंदर भी ये भी कर्व अच्छी तरह से नहीं आ रहे, हिल्स अच्छी तरह से नहीं आ रहे हैं। दैट इज द पॉइंट। इसका मतलब शीतल मैम देखो, ये जो S6 है, कोई तो ऐसा है जो यहाँ पे भी रिप्लाई कर रहा है, 100% प्रोबेबिलिटी है, जो बहुत कम होगा। यहाँ पर भी है, ये 3 वाले की भी है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी, सारे हैं, पूरा कवर है, वाइड रेंज है। पर इसका सारा बहुत नैरो रेंज में आ गया। नैरो रेंज में अगर आएगा, दैट आइटम इज नॉट गिविंग मी मच इंफॉर्मेशन। एक्स एक्सिस पे क्या है, एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब वो वेरिएबल, जैसे स्ट्रेस, Sir, सेल्फ so एस्टीम। can't be connected with the probability नहीं distribution नहीं of the नहीं नहीं, वो responses? बिल्कुल बिल्कुल मिसलीडिंग हो जाएगा Different है. ना, वो अलग है, वो अलग है, ये अलग है। Okay, सो sir. दिस इज कॉल्ड द ट्रेस। एक है इन्फोट्रेस, एक और प्लॉट है इन्फोट्रेस। इन्फोट्रेस आप ऐसे भी बना सकते हैं और इन्फोट्रेस एक एक करके भी बना सकते हैं, विच डॉट आइटम इज इक्वल टू 1। देखो, अब इसको एक बार नोट करते चलते हैं। अगर मेरा यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये मेरा एक स्ट्रेस लेवल है, तो S1 क्या मेजर कर रहा है मेरा, -2 से 4 तक का स्ट्रेस लेवल मेजर कर रहा है। यानी अब मैं यहां लिखता हूं, ये मेरा स्ट्रेस है, मॉडरेट स्ट्रेस, +1, +2, +3, +3 इज एक्सट्रीमली हाई स्ट्रेस, -1, -2, -3 एब्सोल्युटली नो स्ट्रेस। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या मेजर कर रहा है मेरा, इसका पीक कहां पर आ रहा है, -1 से लेके और तकरीबन 4 या 3 के बीच में आ रहा है। तो -1 से 3 के बीच में ये आ रहा है, ये हो गया मेरा आइटम नंबर 1। ठीक है जी, आगे चलें, लेट्स गो फॉर द आइटम नंबर 2। इसका कहां आ रहा है पीक, -2 से आ रहा है और एंड तक जा रहा है, आगे तक।
तो इसका मतलब ये मेरा -2 से लेके और ये तो एंड तक ही जा रहा है। ठीक है, ये भी काफी वाइड कवरेज कर रहा है आइटम। देख रहे हैं, -2 से पीक देखना है कहां से, ये ऊपर का कहां से आ रहा है। लेट्स गो फॉर आइटम नंबर 3। आइटम नंबर 3 -2 से +2 तक जा रहा है। तो आइटम नंबर 3, लेट्स गो विद दिस, -2 से +2 तक जा रही है मेरा। ये तीसरा हो गया आइटम 2, और इनके नाम भी लिखूं मैं, ये है S1, S2, S3। 4 कहां पर आएगा? फोर्थ काफी इरेटिक है और -1 से 2 तक ही लग रहा है, लेकिन कुछ उठपटांग से -1 से पीक -1 पे है इसकी। सो -1 से, सॉरी, -1 से 2 तक है ये, और ये है मेरा S4। नेक्स्ट आइटम नंबर 5। 5 बहुत ही -1 से शायद 1 से भी थोड़ा सा आगे, 0 के दोनों तरफ कर रहा है ये, तो यानी हल्का सा यहां कर रहा है मेजर। ये हो गया मेरा S5, बहुत ही छोटी सी रेंज को मेजर कर रहे हैं। देन S6, S6 तकरीबन -1 पॉइंट समथिंग से 3 तक कर रहा है। सो -1 पॉइंट समथिंग से 3 तक कर रहा है। ये हो गया मेरा S6, 6 है। और 7th क्या मेजर कर रहा है? 7th मेजर कर रहा है वही -2 से 4 तक का मेजर कर रहा है। -2 से 4 तक तो कोई और भी था, ये वाला भी था, इसके करीबी है। -2 से 4 तक मेजर कर रहा है, और इसका नाम है S7। हाँ जी, इससे कंक्लूड करें। पहला तो कंक्लूजन मेरा ये निकल रहा है, इस जोन में मेरे पास रिलेटिवली कम आइटम्स है मेजर करने के लिए। नेगेटिव जोन के मेरे पास कम है, पॉजिटिव के बहुत ज्यादा है, और ओवरलैप है, काफी ज्यादा ओवरलैप है। एक तो 5 तो बिल्कुल ही प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे, बहुत छोटा कर रहा है, और कुछ ये ओवरलैप है। एग्जैक्टली अगर कोई सेम हो उनको हम रिमूव कर सकते हैं, उन चीज को रिमूव कर सकते हैं। ये है कौन सा आइटम आपका कौन सा डिफिकल्टी लेवल को मेजर कर रहा है। दिस इज व्हाट वी आर चेकिंग इन दिस वन। Initially, maybe you need to make this chart, but later on you will just remember. The same, all other things will be shown by a chart. एक हम पर्सन्स का हमने देख लिया था स्ट्रेस लेवल। एक मैं यहाँ राइट मैप बनाता हूँ। अब राइट मैप बनाने के लिए R में मैंने लिखा है कोड, पर इसका कोड उतना एग्जैक्ट नहीं है। नाउ आई विल यूज द सॉफ्टवेयर जो अभी तक किया है हमने, R के ऊपर कर लिया है। R के ऊपर कितनी कमांड की है वो आप एक बार देख लीजिए। मिसिंग के लिए is.na किया मैंने यूज यहाँ पे, is.na। इसके लिए आइटम स्टैटिस्टिक्स यूज किया, आइटम स्टैट। EFA के लिए FA यूज किया है, ग्रेडेड तो है नहीं। डिस्क्रिमिनेशन के लिए मैंने रन किया था MIRT, और इसके आउटपुट को मैंने डाला था COEF, कोफिशिएंट में। चेक दिस आउट, मैंने MIRT को किया था, और इसका जो आउटपुट है मोड, उसको मैंने डाला था कोफिशिएंट के अंदर। ये दो यूज किया, इससे मेरा A और B की वैल्यू आ गई थी। आइटम फिट के लिए मैंने कमांड यूज की है आइटम फिट, और उसी के साथ एक थी पर्सन फिट। ये कमांड मैंने यूज की। इसी को अब हम एक दूसरे तरीके से देख लेते हैं, IRT GUI के तरीके से। इसमें कुछ चीजें बहुत ही क्विक है। ब्राउज के अंदर ये बिल्कुल बिब्लियोशाइनी जैसे, आपको कहां पर है कमांड, डेस्कटॉप, IRT में स्ट्रेस नाम से है, और कौन सा मॉडल यूज करना है मुझे? ग्रेडेड रिस्पॉन्स मॉडल यूज करना है। 2PLM ये MCQ वगैरह के लिए है, PCM ये क्युमुलेटिव स्केल के लिए, ग्रेडेड मॉडल एनालाइज। आ गए हैं आइटम्स, ठीक है, ऊपर चलते हैं। डाटा जनरेटर, अगर आप अपना वैसा डाटा जनरेट करना चाहें ट्रेनर्स के लिए है तब आता है ये, तो इसको हम स्किप करते हैं। मॉडल फिट पे आइए। मॉडल फिट के अंदर ये आपका चेक करता है क्या आपका स्केल ग्रेडेड का है या क्युमुलेटिव स्केल ज्यादा बेहतर है। लोअर द वैल्यू बेटर इट इज, तो इसके अनुसार आपका जो स्केल है इट क्वालिफाइज टू बी द क्युमुलेटिव स्केल आल्सो, क्योंकि स्लाइटली कम है, पर हम अभी ग्रेडेड पे काम करेंगे। अगर आप देखना चाहें क्या ये क्युमुलेटिव स्केल है, तब
आप कर सकते हैं इसके लिए, अदरवाइज स्किप करते हैं। आईआरटी आईआरटी अजम्पशन, डायमेंशनलिटी हमारे ये डायमेंशन आए। आइगन वैल्यू मोर देन 1 कितने हैं? एक ही फैक्टर है। आइगन वैल्यू मोर देन 1 तो हम 1 को रिटेन कर लेंगे, एक ही फैक्टर मानेंगे। अगर 2 होते, आइगन वैल्यू 2 की ज्यादा होती, फिर हमें लेना पड़ता कि कौन से आइटम से फैक्टर 1 बना है, कौन से 2 बना है। अभी स्किप करते हैं। लोकल इंडिपेंडेंस टेस्ट, ये रेजिडुअल पे काम करता है, कोई बहुत एग्जैक्ट है नहीं, वी कैन स्किप दैट। आइटम फिट के अंदर ग्रेडेड मॉडल पे चेक करें, इससे हमारी वैल्यू आ जाती है फिट इंडिसेस, और बगल में ये दिया है, इसको पढ़ते कैसे हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू तो हमारे आ ही नहीं रही है, फिट इंडिसेस के प्रॉब्लम है। S7 एक ये बता रहा है, और यहाँ पर लेस देन 0.5 PS वैल्यू जो 0.5 है, इसको आप चेक करें। उसमें तो है नहीं, आर में तो हम वी कैन स्किप दिस पार्ट फिट। हम चलते हैं पैरामीटर एस्टिमेट में, ये पर्सन्स का ये हमें बताएगा, आइटम्स का 1.6 ये क्या आगे सारे, ये हमारे आगे डिस्क्रिमिनेशन स्कोर 8.7 इज द प्रॉब्लम, 0.5 से 2 के बीच होना चाहिए। यहाँ इसका भी थोड़ा सा दिखा रहा है। नाउ वी नीड टू चेक वेदर द वैल्यूज आर एग्जैक्टली सेम और नॉट। इनका प्रॉब्लम एक थोड़ा सा ये होता है कि कौन सा पैकेज यूज किया है इन्होंने। तो सी में ओके, अब ये क्योंकि बैक का एंड पे वो चल रहा है तो शायद ये थोड़ा इशू करेगा, कोई बात नहीं। ये वही है, थ्रेशोल्ड्स आ गए, इसका थ्रेशोल्ड यहाँ अवेलेबल नहीं है, एन आ गया है यहाँ पे। एबिलिटी एस्टिमेशन, एबिलिटी एस्टिमेशन आ गया हमारा पर्सन्स के बारे में, हर पर्सन का निकालेगा। सो वी कैन सी, एक तो आप देखिए इसका थीटा। अच्छा, थीटा क्या होता है? एबिलिटी को थीटा बोलते हैं, यानी स्ट्रेस को थीटा बोलते हैं। जो मैं अभी तक यहाँ बोल रहा था, एक्स एक्सिस के ऊपर मैं एबिलिटी लिख रहा था, इसी एबिलिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है थीटा से, मतलब स्ट्रेस। तो एक तो पर्सन नंबर 3 ये बता रहा है थोड़े से ज्यादा स्ट्रेस में है, शुड वी क्रॉस चेक। पर्सन नंबर 3 का 26 है, बहुत ज्यादा तो नहीं है। अच्छा, और कोई जिसका बहुत ज्यादा बता रहा हो? ये इतना तो नहीं और पता लग रहा किसी का, ठीक है। देन दिस इज ए राइट मैप। राइट मैप हम इसमें नहीं यूज करेंगे। तो मतलब अगर आप इसमें, आपके काम का क्या क्या है, एक तो ये भी नहीं, डायमेंशनलिटी बता देगा, आइटम फिट भी नहीं देख रहे हम, ये पैरामीटर और ये बता देगा, बस ज्यादा नहीं है इसमें, इतना सही है। तो एक और चीज हम यूज करेंगे, आई थिंक दिस इज स्टॉप्ड। हम एक यूज करेंगे सॉफ्टवेयर जिसका नाम है विनस्टेप। तो अब हम एक थर्ड थिंग शुरू कर रहे हैं। हमने इसको देखा आर में कैसे करते हैं, आर के GUI में देखा, जिसके अंदर बहुत लिमिटेड सी कैपेबिलिटी है, बहुत ज्यादा नहीं है कैपेबिलिटी। अब हम तीसरा बात कर रहे हैं मिनी स्टेप पे। क्या क्या हमने कर लिया है प्रिपरेशन में? हमने ये 3 चीज की, मॉडल में ग्रेडेड, IRT में 3। इनके अलावा एक चीज जो हमारी बच गई है, वो अब हम करेंगे, उसका नाम है राइट मैप। राइट मैप मिनी स्टेप के अंदर ही अच्छा है, मैंने ट्राई किया, इसमें भी आर में भी बन नहीं रहा, कोई है नहीं राइट मैप बनाने का। इधर उधर के कई पैकेजेस ट्राई किए मैंने, नहीं बन रहा, वो रिजल्ट सेम नहीं आ रहे हैं हमारे। और हमारे यहाँ पे नंबर 4 पे प्लॉट्स भी थे, एक ट्रेस था, एक इन्फो था, ये हमने किया है। ये सारे का सारा अब हम फाइनली देखते हैं मिनी स्टेप के अंदर कैसे करते हैं।